परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आज की आराधना में যেমন আমরা पूरा মন দিয়ে और परमेश्वर की आराधना करते पाड़ी उसकी आराधना कर सकें और उसकी महिमा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद तेरे धन्यवाद तेरे धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तू सामर्थ्य परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हमें रक्षा करने वाले परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे धन्यवाद करते हैं पिता। पिछले दिनों में प्रभु आपने हमें संभाला, हमें रक्षा की, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं। हम तेरी संतान प्रभु आज के दिन में तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने, तेरी आराधना करने, तेरी प्रशंसा करने और आप प्रभु आपकी वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। खुदा खुदा आपकी सामर्थ्य से हमें तो भर दे, आपकी शक्ति से हमें तो भर दे। तेरी प्रभु उपस्थिति को हम महसूस करने पाए, आपकी उपस्थिति को महसूस करने से रोकने वाले हर एक शक्ति को, हर एक हमारे गलतियों को खुदावन हम तेरे चरणों में दे देते हैं। खुदा आप हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर प्रभु। तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने के लिए हमें योग्य बना खुदा, ताकि प्रभु पवित्रता के साथ हम आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। हमारी सोच विचार, हमारी बातचीत, हमारे हर एक प्रभु शरीर के रूप से और आत्मिक रूप से, और प्रभु हमारी सोच विचार में जो भी प्रभु हमने आपके खिलाफ गलतियां की है, खुदावन आप हमें क्षमा करें, हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें, ताकि प्रभु हम आपकी आराधना और महिमा करने पाए। प्रभु यहाँ जितने उपस्थित है प्रभु, आपके संतान, आपके बच्चे हैं, हम सब प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं, हर बच्चे को तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदावन आप हमें अगुवाई करें, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हम महसूस करने दें खुदा। और प्रभु जब यहाँ से लौटेंगे तेरी आशीष पाए हुए, तेरा अनुग्रह प्रभु पाए हुए यहाँ से हम लौटें, तेरे धन्यवाद करते हैं। आपकी आराधना करने के लिए हमें तो इस्तेमाल कर, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर। हर एक प्रभु प्रोग्राम में, हर एक भाग में तेरा अनुग्रह हो, शुरू से लेकर अंत तक आप हमें अगुवाई करें। तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे धन्यवाद हो प्रभु। इस प्रार्थना में आपके अनुग्रह हम चाहते हैं, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं, हमें आप अगुवाई करें। हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। सब खड़े हो जाएं, सबाई दड़ाए जब और परमेश्वर महिमा अर्जुन कुछ गीत गाएं। यीशु नाम मधुमक्खा नाम को तो सुंदर नाम, तो हालेलुया की जय, हालेलुया की जय। वाला गाना गाओ, परमेश्वर महिमा करे। यीशु नाम मधुमक्खा नाम को तो सुंदर नाम, यीशु नाम मधुमक्खा नाम को तो सुंदर नाम। तो हालेलुया गे जाए, 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 हालेलुया गे जाए।
सुंदर नाम। तो हालेलुया हालेलुया गे जाओ, हालेलुया गे जाओ, हालेलुया गे जाओ। यीशु नाम मधुमख नाम, को तो सुंदर नाम। यीशु नाम मधुमख नाम, को तो यीशु नामे ते अंधो देखे, यीशु नामे ते कुंजो चले। यीशु नामे ते अंधो देखे, यीशु नामे ते कुंजो चले। शेना हालेलुया गे जाओ, हालेलुया गे जाओ, हालेलुया हालेलुया गे जाओ। यीशु नामे ते रोगी सुस्थ होय, यीशु नामे ते मृत्यु जीवन पाय। यीशु नामे ते रोगी सुस्थ होय, यीशु नामे ते मृत्यु जीवन पाय। से नाम यीशु नाम, से नाम यीशु नाम, से नाम यीशु नाम, से नाम यीशु नाम, यीशु नाम मधुमख नाम, सुंदर नाम। यीशु नाम मधुमख नाम, तो सुंदर नाम। गाय हालेलुया गे जाओ, हालेलुया गे जाओ, हालेलुया गे जाओ। यीशु नाम मधुमख नाम, तो सुंदर नाम। यीशु नाम मधुमख नाम, तो सुंदर नाम। यीशु नामे ते अंधो देखे, यीशु नामे ते कुंजो चले। यीशु नामे ते अंधो देखे, यीशु नामे ते कुंजो चले। से नाम यीशु नाम, से नाम, से नाम यीशु नाम, से नाम यीशु नाम, यीशु नाम मधुमख नाम। यीशु नाम मधुमख नाम। ताय हालेलुया गे जाओ, हालेलुया हालेलुया गे जाओ, हालेलुया हालेलुया गे जाओ। यीशु नामे ते यीशु नामे ते मृत्यु जीवन पाय। यीशु नामे ते रोगी सुस्थ हो,
मधुमखना को तो सुंदर नाम यीशु नाम मधुमखना यीशु नाम मधुमखना को तो सुंदर नाम यीशु नाम প্রভুর মহিমা হোক। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নাই, যিশু ছাড়া আর কেউ নাই। চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো। এই জীবনে কোনো আশা নয়, আজকে আছে কাল নয়। এই জীবনে কোনো আশা নয়, আজকে আছে কাল নয়। যিশু ছাড়া আর কেউ না, যিশু ছাড়া আর কেউ নাই, যিশু ছাড়া আর কেউ নাই, যিশু ছাড়া আর কেউ নাই। চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো। এই জীবনে কোনো আশা নয়, আজকে আছে কাল নয়। এই জীবনে কোনো আশা নয়, আজকে আছে কাল নয়। যিশু ছাড়া আর কেউ না, যিশু ছাড়া আর কেউ না, যিশু ছাড়া, যিশু ছাড়া। চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো। এই জীবনে কোনো আশা নয়, আজকে এই জীবনে কোনো আশা নয়, আজকে আছে কাল নয়। শান্তি খোঁজো, শান্তি পাবে, মুক্তি খোঁজো, মুক্তি পাবে। শান্তি খোঁজো, শান্তি পাবে, মুক্তি খোঁজো, মুক্তি পাবে। চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো। এই জীবনে কোনো আশা নয়, আজকে আছে। এই জীবনে কোনো আশা নয়, আজকে আছে কাল নয়। মোদের জীবন মিটে যাবে একদিন সংসারে, মোদের জীবন মিটে যাবে একদিন সংসারে। চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো। এই জীবনে কোনো আশা নয়, আজকে আছে। এই জীবনে কোনো আশা নয়, আজকে আছে কাল নয়। যিশু ছাড়া আর কেউ না, যিশু ছাড়া, যিশু ছাড়া আর কেউ না,
এসো চলে এসো চলে এসো এই জীবনে কোনো আশা নয় আজকে আছে কাল নয় এই জীবনে কোনো আশা নয় আজকে আছে কাল নয় শান্তি খোঁজো শান্তি পাবে মুক্তি খোঁজো মুক্তি পাবে শান্তি খোঁজো শান্তি পাবে মুক্তি খোঁজো মুক্তি পাবে চলে এসো চলে এসো চলে এসো চলে এসো চলে এসো এই জীবনে কোনো আশা নয় আজকে আছে কাল নয় এই জীবনে কোনো আশা নয় আজকে আছে কাল নয় हालेलुया प्रभुर महिमा हो আসুন আমরা বাইবেল নেই गीत संगीता 67 गीत संगीता 67 साइंस सेट सबाई मिले हम राइट पढ़बो सब मिलकर इसको पढ़ें इस गीत को गीत संगीता 67 साइंस सेट सब मिलकर परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दें वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें भूमि ने अपनी उपज दी है परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे हालेलुया आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें सब अपनी जगह पर परमेश्वर से प्रार्थना करें उसकी हर बातों को याद करते हुए हम उसको धन्यवाद दें हालेलुया पृथ्वी के सारे लोग प्रभु तेरा भय मानेंगे तेरी आराधना करेंगे खुदावन हम आपके संतान हम भी प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं तेरा धन्यवाद हो पिता तेरे चरणों में हम प्रभु अपना सर झुकाते हैं हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद हमारे साथ रहने वाला हमारे पास रहने वाला हमें सुख देने वाला हमें शांति देने वाला ये दुनिया प्रभु शांति के पीछे भागती है हमें शांति कहाँ मिलेगी प्रभु आपने कहा मैं अपना शांति मैं तुम्हें दूंगा यहोवा शालोम हमें शांति देने वाला हालेलुया प्रभु धन्यवाद 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 सब थोड़ी देर
अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप अपनी आवाज से परमेश्वर को धन्यवाद दें। दिल से आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद है पिता। हालेलुया। प्रभु को सब परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर वो बुराई से हमें वो बचाता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर वो दुर्घटना से परमेश्वर हमें बचाता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर आज आप और मैं जिंदा हैं, ये उसकी कृपा है, उसके अनुग्रह है। अगर आप आज बोल पा रहे हो, आपके मुंह से आवाज निकल रही है, उसकी कृपा है, उसके अनुग्रह है। अगर हम चल पा रहे हैं, ये उसकी कृपा है, उसके अनुग्रह है। জীবন দিয়ে তুমি আমায় রক্ষা করেছো, রক্ত মূল্য দিয়ে আমায় কিনে নিয়েছো। জীবন দিয়ে তুমি আমায় রক্ষা করেছো, রক্তের মূল্য দিয়ে আমায় কিনে নিয়েছো। আমার পাশে তুমি থেকো প্রিয় যিশু, আমি তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না। আমার পাশে তুমি থেকো প্রিয় যিশু, আমি তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না। হালেলুয়া, হালেলুয়া, हालेलुया, हालेलुया। दिल से परमेश्वर से कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। জীবন দিয়ে তুমি আমায় রক্ষা করেছো, রক্তের মূল্য দিয়ে আমায় কিনে নিয়েছো। জীবন দিয়ে তুমি আমায় রক্ষা করেছো, রক্তের মূল্য দিয়ে আমায় কিনে নিয়েছো। আমার পাশে তুমি থেকো প্রিয় যিশু, আমি তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না। আমার পাশে তুমি থেকো প্রিয় যিশু, আমি তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না।
পাপের বোঝা তুমি নিজের কাঁধে নিয়েছো, ক্রুশের উপর তুমি পাপের মূল্য দিয়েছো। পাপের বোঝা তুমি নিজের কাঁধে নিয়েছো, ক্রুশের উপর তুমি পাপের মূল্য দিয়েছো। আমার পাশে তুমি থেকো প্রিয় যিশু, আমি তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না। আমার পাশে তুমি থেকো প্রিয় যিশু, আমি তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না। दोनों हाथ उस आकाश की ओर उठाते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु আমার পাশে তুমি থেকো। क्रूस पर प्रभु बलिदान देकर आपने हमारे पापों की प्रभु प्रायश्चित की। क्रूस में प्रभु अपने आप को बलि देकर हमें आप खरीदे हैं खुदा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। না পিছে ফিরব না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। না পিছে ফিরব না। प्रभु हम आपको प्यार करें, आपसे हम प्यार करें। हालेलुया, दिल से परमेश्वर से कहें प्रभु सिर्फ और सिर्फ हम आपसे प्रेम करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर से हम बातें करें, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दिल से परमेश्वर से कहें खुदा हम सिर्फ आपसे प्रेम करेंगे और किसी से प्रभु नहीं।
আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, প্রভু তোমাকে ভালোবাসি। না পিছে ফিরব না, তোমার সামনে নুতু জানো হয়ে যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট আসুক জীবনে, না পিছে ফিরিব না, তোমার সামনে নুতু জানো হয়ে যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট আসুক জীবনে, না পিছে ফিরব না। আমি তোমারি স্তুতি করি, আমি তোমারি স্তুতি করি, আমি তোমারি স্তুতি করি, না পিছে ফিরব না। আমি তোমারি স্তুতি করি, আমি তোমারি স্তুতি করি, আমি তোমারি স্তুতি করি, না পিছে ফিরব না। তোমার সামনে নুতু জানো হয়ে যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট আসুক জীবনে, না পিছে ফিরব না। তোমার সামনে নুতু জানো হয়ে যদি চলতে পারি তোমার পথে, যদি দুঃখ কষ্ট আসুক জীবনে, না পিছে ফিরব না। আমি তোমার আরাধনা করি, আমি তোমার আরাধনা করি, আমি তোমার আরাধনা করি, না পিছে ফিরব না। আমি তোমার আরাধনা করি, আমি তোমার আরাধনা করি, আমি তোমার আরাধনা করি, না পিছে ফিরব না। তোমার সামনে নুতু জানো হয়ে যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট আসুক জীবনে, না পিছে ফিরব না। তোমার সামনে নুতু জানো হয়ে
যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট আসুক জীবনে, না পিছে ফিরব না। আমি তোমারই সেবা করি, আমি তোমারই সেবা করি, আমি তোমারই সেবা করি, না পিছে ফিরব না। सब मिलके परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें तुम्हारी, हमरा तुम्हार सेवा करब, हम तेरी सेवा करेंगे। हमें तुम्हारी सेवा करी, हमें तुम्हारी सेवा करी, हमें तुम्हारी सेवा करी, ना पीछे फिरब ना। তোমার সামনে নত জানো হয়ে যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট আসুক জীবনে, না পিছে ফিরব না। प्रभु हमारे जीवन में जो तो कष्ट दुख सुख, जितने भी कठिनाई जितने भी मुश्किलें हमारे जीवन में आए, हम आपकी सेवा से पीछे नहीं हटेंगे, आपकी आराधना करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, आपसे प्रेम करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ঈশু তোমাকে ভালোবাসি, ঈশু তোমাকে ভালোবাসি। प्रभु पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करने की प्रभु क्षमता दे। हालेलुया। और एक बार सब मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंचे स्वर से हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं।
प्रभु तेरी गौरव हो, तेरी महिमा हो, हम कहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे जीवन में ऐसे प्रभु आपने एक अवसर दिया ताकि हम आपके संतान मिलकर एक जगह पर एकत्रित होकर आपकी स्तुति और महिमा करने पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरे पवित्रता से हमें भरने के लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। आगे तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन, आप हमें अगुवाई करें। सारे आदर महिमा गौरव पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यदि कारोर साखो थके गवाही तो फिर परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दे सकते हैं। সবাইকে জয় যিশু। একটি বছর হয়ে গেল আমার এইচএসের রেজাল্টটা পেয়েছিলাম না, কিন্তু আমি খুব চিন্তিত ছিলাম যে আমি কি সত্যি পাবো না। আমি জানি না যে আমার সে রেজাল্টটা কোথায় ছিল, কিন্তু যেহেতু এক জায়গায় করেছে আমার বর, তা আমি বললাম কোনো যদি কাজে অ্যাপ্লাই করি সে রেজাল্টটা আমার চাই, প্রমাণ তো চাই। কিন্তু আমি ভাবছি যে আমার মানুষের সাথে যেটা সম্ভব না, আমার ঈশ্বর দ্বারা সেটা সম্ভব। সেদিন একদিন খুব আমি চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু বৃষ্টি সেদিন বই বাগাতে বাগাতে আমার মানে সেই সামনে রেজাল্ট আছে, বইয়ের সামনে, অথচ আমি কখনো ধ্যান দিই নাই। তো প্রভুকে ধন্যবাদ যে দুদিন আগে আমি রেজাল্ট পেয়ে গেছি, সেখানে কোটি করে ধন্যবাদ। সবাই জয়। জয় যিশু সবাইকে। আমার একটা সাক্ষ্য আছে, মানে আগে সোমবারে যে সোমবার আমার বাড়িতে মানে প্রভু দাসী মিনিস্ট্রি যায়, তো আগে সোমবারে দিশার এত শরীর খারাপ ছিল যে মানে ও বিছানার থেকে উঠতে পারছিল না। ও যে একটা করে ও প্রভুর শ্রুতি গাইতো, সেদিনকে ও গাইতে পারেনি, এত মানে ওর শরীর খারাপ ছিল। তো প্রভু দাসী ওকে প্রার্থনা করেছে, এবং প্রার্থনা করার সাথে যে প্রভু দাসী যখন নিজের বাড়ি আসে, তো তার কিছুক্ষণ পর দিশা উঠে বলছে, মা আমাকে ভাত দাও। তো কিছু ভাত খেয়েছে। তো প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ যে কোনো ওষুধ আমাকে কিনতে হয়নি। ধন্যবাদ। জয় যিশু, হালেলুয়া। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और एक बार हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक मौका दिया ताकि हम एक साथ उसके भवन में, उसकी चरणों में आकर उसकी स्तुति और महिमा करने पाए और उसके नाम की महिमा के लिए गवाही बता पा रहे हैं। उसके हर वो गुण को हम याद करते हुए उसकी स्तुति कर पा रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह हैं, परमेश्वर को धन्यवाद हैं। ठीक पिछली बार मैंने वो मैसेज नहीं किया था, कौन सा वचन याद करना है, मेरी तरफ से गलती है, और इसलिए इस बार नहीं पूछूंगा बच्चों से, और कोशिश करेंगे आज ही मैसेज दे देंगे और इस ग्रुप में कौन सी वचन याद करनी है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। ठीक, परमेश्वर को धन्यवाद हो। और देखने को मिल रहा है सिर्फ हम लोग बार बार कुछ लोग कट जा रहे हैं ना प्रार्थना में आने में। रविवार के दिन कोशिश करेंगे कि और पूरे परिवार हम परमेश्वर के चरण में बैठे, और जितना देर हम, पूरे दिन तो नहीं है, जितना घंटा 2 घंटा या 3 घंटा हो, हम 2 घंटा या 2.5 घंटा जो परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं उसमें
पूरे परिवार, जितने भी परमेश्वर को पूरे परिवार के साथ ग्रहण किए हैं, आप परिवार के साथ बैठने में भलाई है। और उसको हम लोग ढीला ना ले, है ना, उसमें ढीली सिली ना हो। ढीली सिली समझते हैं? ढीली सिली क्या होता है? ढीला, यानी उसमें ढीलापन ना हो। ठीक, परमेश्वर आपको आशीष करें। वचन में जाएं और पहला राजा उसका 11वां अध्याय, पहला राजा उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा उसका, अगर पेज नंबर चाहिए हिंदी बाइबल में 424, पहला राजा उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। अगर बंगाली में पढ़ना है बंगाली में पढ़ सकते हैं। সলোমন রাজা ফরনের কন্যা বাতি রেখে আরও অনেক বিদেশিরা রমণীকে অর্থাৎ মোয়াবিয়া, অনমনিয়া, ইদোমিয়া, সিদোনিয়া ও হিত্তিয়া রমণীকে প্রেম করিতেন, যে জাতিগণের বিষয়ে সদাপ্রভু ইসরায়েল সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা তাহাদের কাছে যাও না এবং তাহাদিগকে আপনাদের কাছে আসিতে দিও না, কেননা তাহারা অবশ্যই তোমাদের হৃদয়কে আপনাদের দেবগণের অনুগমনে বিপদগামী করিবে। সলোমন তাহাদের প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। 700 রমণী তাহার পত্নী ও 300 তাহার উপপত্নী ছিল। তাহার সেই স্ত্রীরা তাহার হৃদয়কে বিপদগামী করিল, ফলে এইরূপ ঘটিল, সলোমনের বৃদ্ধ বয়সে তাহার স্ত্রীরা তাহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপদগামী করিল। তাহার পিতার দাউদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তাহার অন্তঃকরণ তেমনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল না। কিন্তু সলোমনের সিদোনীয়দের দেবী অষ্টরতের ও অনমনীয়দের ঘৃণাহ বস্ত্র মিলকমের অনুগামী হইলেন। এইরূপে সলোমন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিলেন। আপন পিতা দাউদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগামী হইলেন না। সেই সময় সলোমন জেরুসালেমের সমস্ত পর্বতে মোয়াবের ঘৃণাহ বস্ত্র কমসের জন্য ও অনমন সন্তানদের ঘৃণাহ বস্ত্র মলকের জন্য উচ্চস্থলী নির্মাণ করলেন। তাহার যত বিদেশিয়া স্ত্রী আপন আপন দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালাইত ও বলিদান করিত, সেই সকলের জন্য তিনি তদ্রূপ করলেন। हालेलुया। ठीक, आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपें, खुदा इस वचन के द्वारा हमसे बात करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरे चरण में आते हैं। जो वचन हमने पढ़ा है खुदा, आपके वचन के द्वारा हमसे आप बात करें, उसको समझने में, समझाने में प्रभु आप अपना अनुग्रह हम पर दें, और इस वचन को समझकर उसके हिसाब से प्रभु हमारे जीवन को व्यतीत करने में हमें तो सहायता कर। हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक, पिछले सप्ताह क्या सुने थे? पिछले सप्ताह क्या वचन सुने थे, याद है किसी को? ना? पिछले सप्ताह याद नहीं है ना? साउल, हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। साउल जाके वो देश से बेर कर देशे, जिसको वो देश से निकाल दिया था, किस लिए? वो परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ के लोग थे। कौन कौन थे? बोध सिद्धि करने वाले और ओझे। याद आ रहा है कुछ? नहीं? किचु थोड़ा ऐसे ऐसे कीजिए ना, एमनी। कभी कभी क्या होता है, दिमाग में जाम जाए ना, जो कुछ अटक जाता है, एक बार ऐसे टोक दीजिए, देख लीजिए वो याद आ रहा है कि नहीं। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, अल्पो अल्पो
ना किच्छु नहीं, किच्छु याद नहीं आ रहा। साउल उनको निकाल दिया था, फिर तारपरे हाँ कोनो जवाब जोकन वो गए, वो जाकर प्रार्थना किया, जब फिलिस्ती उसके सामने आए लड़ने के लिए, कोई उत्तर ना मिला, ना तो सपने के द्वारा, ना तो भविष्यद्वक्ता के द्वारा, ना तो ऊरिम के द्वारा, किसी के द्वारा जवाब আসে नहीं। तारपरे उसके बाद साउल, साउल जाके वो बेर कर दीचे, अबार उसके पास जा रहा था। और यानी कभी कभी फिर मैंने बाद में बोला जो कुकुर, कुकुर याद है, कुकुर क्या करता है? हाँ, जेटा उल्टी करे अबार सेटा खाए। तो साउल वैसे ही किया था, जिसको उसने उल्टी की और उसकी फिर ने खाना। तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आए, ठीक। और अभी याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ठीक। परमेश्वर के वचन याद रहें। आज जो पहला राजा उसका 11वां अध्याय से हमने पढ़ा सुलेमान के बारे में। सुलेमान को कितने लोग जानते हैं? सुलेमान कभी आमने सामने देखा आपने सुलेमान को? गांव खेड़े में कोई सुलेमान नहीं? गांव खेड़े में भी, ठीक। सुलेमान नाम रखते हैं कई सारे लोग, सालोमोन, सुलेमान, है ना। और बाइबल में है, शायद हमने आमने सामने नहीं देखा होगा। कई सारे लोगों की ये तर्क रहता है, ये तुम कैसे बोल सकते हो? बाइबल में कुछ ऐसी बात है जो हमें पढ़ने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे कुछ बातें हैं बाइबल में, कुछ ऐसी घटना है जो हमें कुछ क्या कहता, कुछ लोगों को जो अन्य लोग पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है इसे इतना बहुत गंदा लिखा हुआ है ना। इसमें क्या है, ऐसी चीजें इसमें क्यों लिखी हुई है? अब मान ले बाइबल में कई सारे बात, दाऊद के बारे में अगर आप देखें, दाऊद ने जो गलती किया है उसके बारे में भी बाइबल में लिखा है। उसने अच्छा तो किया, उसके साथ साथ उसने जो गलती की उसके बारे में भी बाइबल में लिखा है। काफी सारे लोग कहते हैं ये तो बस इंसान ने लिखा है, ये तो बस इंसान ने लिखा है। कुछ लोग बना ठीक। कुछ लोगों ने शायद लिखा होगा ये परमेश्वर की वचन नहीं है। बहुत सारे ऐसे तर्क हैं। तो उनको ये कहा जाता है बाबा अगर दाऊद ने ये लिखा होता, उसने जो गलती किया है उसको वो नहीं लिखता है। अगर मैं अपने बारे में कुछ चीजों को लिखता हूं, मैंने जो गलती किया है उसको मैं लिखूंगा, मैंने जो खराब काम किया है उसको लिखूंगा ताकि सबको पता चले ना। जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा उसको छुपाएं, वो किसी को पता ना चले। अगर मेरे बारे में मेरे हर वो गलती, मेरे हर वो सोच, जो मैं सोच रही हूं या जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं खराब व्यवहार करता हूं, वो अगर सबके सामने दिख जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना हो सके उतना मैं क्या करूंगा, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करूंगा, मेरे अच्छे कामों को दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने ये सब किया है, मैं पूरा घर संभाल रही हूं, मैं सब ऐसे काम कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। हर वो चीज जो हम अच्छा करते हैं उस चीजों को दिखाते हैं, हम जो खराब करते हैं उसको बाहर दिखाने की हिम्मत नहीं है। अगर दाऊद लिखा होता, दाऊद ने अगर उसके बारे में लिखा होता, उसने जो गलती किया उसको वो छुपा देता है। लेकिन इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर का वचन है, हर वो गलत जो भी उन्होंने किया, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उसके बारे में भी परमेश्वर ने इसमें सबके सामने लिख के रख दिया है। यही है तुम, ये तुमने जो गलती किया है उसके वजह से जो तुम्हें सजा मिली, और जो तुमने अच्छा किया है उससे लोग और भी सीखें। हर चीजों को परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में कुल्लम कुल्ला रख दिया, कुल्लम कुल्ला रख दिया। एक दिन ऐसा ही होगा, हमारा भी न्याय है ना। हमें लगता हो कि
हम जो कर रहे हैं कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है। उनमें आज जब मैं बाइक से आ रहा था, मैंने कुछ चीजों को सोचा, जीवन में हकीकत क्या है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियोस देखा, ये बहुत बुरा आवाज कर रहा है। जीवन में हकीकत क्या है। बाद में एक जो लता मंगेशकर को जानते हैं, गायक थी, बहुत अच्छी गाती थी। उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स के कुछ कमेंट उसमें वैसे ही था। वो जो लता मंगेशकर वो कह रही है, आज मैंने जाना जीवन की हकीकत क्या है, मृत्यु ही जीवन की हकीकत है। अब मेरा मृत्यु मेरे सामने है, ये हकीकत है। मैंने इतने साल मैंने जो भी जिया है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बंगला है, बहुत सारे गाड़ियां हैं, मैं आज उस गाड़ी में नहीं बैठ पा रही हूं, मुझे उस व्हील चेयर में बैठना पड़ रहा है जो हॉस्पिटल से मुझे दिया गया। मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है जिसमें बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, लेकिन मैं आज उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूं। मुझे हॉस्पिटल में जो बेड मिला है 6x4 का, उस बेड में मुझे सोना पड़ रहा है। मेरे घर में बहुत खाना है, बहुत कुछ है, पैसा की कोई कमी नहीं है, बहुत खाना सब कुछ मेरे घर में है, फ्रिज में भर भर के है, सब कुछ है मैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज मैं अभी खा नहीं पाऊंगी। हो गया, मेरे सामने हकीकत दिख रहा है, वो मृत्यु मेरे सामने आ पड़ा है। काफी सारे लोग इस चीज को नहीं जानते हैं, जीवन में वो अपने हिसाब से जो भी चाहिए वो कर रहे हैं, इसलिए इस धरती पर मर्डर होते हैं, इसलिए इस धरती पर बहुत सारे गलत काम होता है, इसलिए इस धरती पर लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, इल्जाम, बहुत बुरे काम। और वो ये नहीं समझते हैं एक दिन उनका न्याय होगा, एक दिन उनका न्याय होगा। जब मैं आ रहा था गाड़ी में, मैं सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैंने आज तक तो नहीं देखा कि जो मरा हुआ इंसान फिर जीवित हुआ, जिंदा होकर क्या होने वाला है उसके बारे में कुछ बताया हो। जो मरा मर गया, उसके बाद वो तो जिंदा नहीं हुआ। मेरा जब मृत्यु दिन आएगा, मैं मरूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मैं जो भी सेवकाई कर रहा हूं, वो हर वो चीज, जब मुझे मृत्यु के बारे में मैं सोच रहा हूं, डर लगने लगता है। हर कोई, आप सोचिए, अपना मृत्यु के बारे में सोचिए, कितने लोगों को अच्छा लगेगा। आप सोचिए, आज अगर आप मर जाओगे, सब लोग डरेंगे। आज अगर आपकी मृत्यु हो रही है, कैसे लगेगा। आपका मृत्यु आपके सामने है, अच्छा लगेगा, वाह कितना अच्छा, मैं तो मरने वाला हूं। किसी को अच्छा नहीं लगता। आप 80 साल की बुढ़ी के पास भी जाओ, वो भी मरना नहीं चाहती है। आप 120 साल के बुढ़े के पास जाओ, वो भी मरना नहीं चाहेगा, कोई मरना नहीं चाहता है। लेकिन हकीकत ये है, एक दिन आपको जाना पड़ेगा। मैंने उस चीजों को सोचा, परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, हम सब राज करेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, कब उठेंगे। मैं जब गाड़ी में आ रहा था, इस बात को सोचा, मैं मरने से पहले प्रभु आप दोबारा आ जाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैं जब ये सेवकाई कर रहा हूं, जब मैं मरूंगा उससे पहले ही आपका दूसरा आगमन हो, मैं वो देखना चाहता हूं, जब हम वो 1000 साल या आपके साथ जिएंगे, आप सबको जिंदा करेंगे। लेकिन जब उस चीज को सोचता हूं, ये कैसे होगा, क्या होगा, दिमाग घूम जाता है, चक्कर आने लग जाता है, क्या होगा। ये पवित्र बाइबल परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया, हमारे जीवन के बारे में समझने के लिए। बेटा, शुरुआत ऐसे हुई थी, वर्तमान ऐसा है, भविष्य ऐसे होने वाला है। जो इस बाइबल को पढ़ते हैं उनको वो जीवन समझ में आ जाता है, उनको वो जीवन की हकीकत समझ में आ जाता है। हाँ, भूतकाल में, गए दिनों में जो पास्ट था, जो हो चुका है, उसके बारे में भी बाइबल में परमेश्वर ने हमें बताया। जो वर्तमान में हम जी रहे हैं उसके बारे में भी हमें परमेश्वर बता रहे हैं, भविष्य में होने वाला है। इसलिए हमारे जीवन में एक आशा है, हाँ एक दिन हम जीवित उठेंगे। पिछले दिनों में एक घटना हुई थी, उस घटना बहुत ठेस पहुंचाया हमारे जीवन में। आंध्र प्रदेश में एक
सेवक था, परमेश्वर के दास, जिसका नाम है प्रवीण पगदला। अचानक उनकी मृत्यु हुई है। वो जा रहे थे, यही खबर है, अचानक वो कह रहे हैं एक बाईपास रोड में एक साइड में उनका शव मिला, उनका बॉडी, उनके ऊपर वो जो चलाए गए थे उनका जो रॉयल एनफील्ड का बुलेट गाड़ी था उनके ऊपर सीधा रखा हुआ था। लेकिन उनकी शरीर की अगर जांच करेंगे उसमें ऐसा नहीं लग रहा था वो एक्सीडेंट से मरा है। बाद में कई सारे लोगों ने आलोचना की, वो बता रहे हैं इसकी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसको मार दिया गया, इसको मार के एक्सीडेंट का नाम दिया गया। अभी तक उसकी पुष्टिकरण नहीं हुई है। लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को इतना अच्छा समझाता था, बहुत सारे लोगों से तर्क करता था, परमेश्वर के पवित्र बाइबल के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा उनको समझाता था। लेकिन काफी सारे लोग उनसे नफरत किए, ये हमसे तर्क करता है, इससे हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें, इसका जान लें। हो सकता है काफी सारे लोग उसको धमकी दिए थे, काफी सारे लोग उससे पहले भी उसको धमकी दिए थे, हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम तुम्हें काट देंगे। उस सारे धमकियों के बीच में भी वो सेवकाई कर रहा था, और एक दिन अचानक पिछले दिनों में उसकी मृत्यु हुई है। अब देखो, शायद ये एक्सीडेंट से अगर वो मरा है, उसका तो अभी तक पुष्टिकरण नहीं हुआ। अगर हकीकत में किसने उसकी मर्डर की है, कुछ लोग मिलके प्लान बनाए हैं, उनको ये नहीं पता है उनके जीवन में भी मृत्यु आने वाला है। एक दिन वो भी इस धरती को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब न्याय होगा उस वक्त हाथ कांपने लग जाएंगे। मैंने देखा कई सारे जगह पर जब कोई गलती करता है, कोई कोर्ट में जाते हैं, पुलिस को देखते ही वो थर थर आते हैं। इस दुनिया की जो न्यायाधीश बैठा रहता है, अगर कोर्ट में आप जाके खड़े हो, आपको कोई दंड मिल जाए, तुम्हें इतने साल की सजा मिल रही है, हाथ कांपने लग जाएगा। मैं क्या करूंगा, मेरा दोस्त तो पकड़ा गया, मेरी गलती पकड़ा गया और मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, सजा मिल रहा है। जब वो सबसे बड़ा न्यायाधीश के सामने हम लोग खड़े रहेंगे, वो जब न्याय करेगा, लोग कांपने लग जाएंगे, थर थर आएंगे। वो मृत्यु हकीकत है। और यहां पर सुलेमान के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सुलेमान को मैं ये सब इसलिए समझा रहा था, ये सुलेमान, ये सालोमोन परमेश्वर से चुना, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक इंसान। सालोमोन एक ज्ञानी था। वो कौन था? ज्ञानी। ज्ञानी क्यों समझते हैं? ज्ञानी क्या होते हैं? बुद्धिमान। मैं कुछ अंग्रेजी में कुछ शब्दें बोलना चाहता हूं। एक होता है विजडम, विजडम को ज्ञान बोला जाता है, ज्ञान, ठीक है। और एक होता है नॉलेज। अब ये समय पढ़े हुए जनरल नॉलेज, कभी सुने हैं जनरल नॉलेज? क्वेश्चन पेपर है जनरल नॉलेज। हमें नॉलेज, नॉलेज कहां से मिलती है? हम एक दूसरे से सीखते हैं, नहीं तो किताब में पढ़ते हैं, हमें उसके द्वारा नॉलेज मिलता है, हमें कुछ जानकारी मिलती है, बुद्धि मिलती है। लेकिन ज्ञान परमेश्वर देता है। ज्ञान कौन देता है? परमेश्वर। बुद्धि आपको स्कूल से भी मिलेगी। कोई आपको बुद्धि बता सकता है, ऐसे करो ना तुम्हारा ये हो जाएगा, है ना। अगर मुझे मोबाइल के बारे में नॉलेज है, मोबाइल के बारे में जानकारी है, इसके बारे में मैं जानता हूं, तो मैं क्या करूं, अगर कोई मेरे पास आए, यार ये वाला चीज कैसे करना है, मैं उसको लीड करूंगा, इसी से करना, हो जाएगा तुम्हारा। काफी सारे लोग मेरे से कुछ ऑनलाइन में मदद लेते हैं, मुझे उसके बारे में क्या है, नॉलेज है, जानकारी है, मैं उसके बारे में जाना हूं। पर ज्ञान जो है अलग होता है। ज्ञान, काफी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, पर वो ज्ञान, उनके पास वो विजडम रहता है जो खुदा ने दिया है। एबीसीडी नहीं जानते हैं, अगर कहीं भी कुछ झमेला हो जाए ना, वो अकेला निपटा देगा, इतना ज्ञान उनके पास रहता है। उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता होगा, लेकिन अगर कोई परिस्थिति ऐसा उनके सामने आ जाए, अगर वो व्यक्ति अकेला संभाल लेगा, वो ज्ञान होता है। कैसे करने से ये होगा, वहां बुद्धिगाम में नहीं आता, ज्ञान। परमेश्वर ने सालोमोन को क्या दिया था? ज्ञान दिया था। उसके बारे में हम लोग देखेंगे वो कितना बड़ा ज्ञानी था। पहला राजा उसका 4 अध्याय,
कितना बड़ा वो ज्ञानी था। पहला राजा 4 अध्याय 29 हम लोग पढ़ेंगे, 29 और 30। ठीक, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र के तट के बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्त्रियों को भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। अगर बंगाली में हम लोग देखें उसमें ज्ञान लिखा हुआ है, बंगाली में ज्ञान, अंग्रेजी में विजडम, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन में बुद्धि लिखा हुआ है। अब सुलेमान कितना बड़ा ज्ञानी था, उस देश में जितने भी लोग थे सबसे बड़ा ज्ञानी। उसके पास जो भी आते हैं वो यूं करके उनका मामला निपटा देता है, उनको कोई समय नहीं लगता है। काफी सारे लोग उसके साथ तर्क करने आए हैं, ये चीज क्या है, वो चीज क्या है। काफी सारे लोग उसको कुछ चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उसको हर बातों के बारे में परमेश्वर ने ज्ञान दे रखा था। बहुत आसानी से कुछ लोगों को समझा देता है, बहुत आसान तरीके से। और इतना बड़ा वो ज्ञानी था, परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दे रखा था, हर चीजों के बारे में वो समझता है। हमारे बीच में कितने लोग ज्ञानी हैं जो चीजों को समझते, कितने ज्ञानी हैं जो हम लोग हर चीजों को हम समझते हैं। है आपके बीच में कोई ज्ञानी? नहीं है? हम सब बेवकूफ हैं क्या? हम सब मूर्ख है क्या? है हम ज्ञानी हैं? ज्ञान है, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, दिया है। कितने लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं? हाँ मैं ज्ञानी हूं। नहीं? कितने लोग अपने आप को मूर्ख समझते हैं? हाँ मैं मूर्ख हूं। मूर्ख भी नहीं। पर यही सवाल सालोमोन से अगर किसी ने किया होता, उनको आसानी से उत्तर दे देता है। एक साधारण सवाल है, इतना परमेश्वर ने उसको ज्ञान दे रखा था, किसी में हिचकिचाहट नहीं, हर चीजों को वो आसानी से समझा देता है, हर चीजों को बहुत इजी तरीके से समझा देता है, हर चीजों का हाल उसके पास है। इतना ज्ञान, हर चीजों को समझता है। और ज्ञानी लोग क्या करते हैं पता है? मूर्ख और ज्ञानी में क्या फर्क है? मूर्ख और ज्ञानी में क्या फर्क है? आप लोग बताइए, अपने 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 दिमाग से बताइए, अपने मन से बताइए, मूर्ख और ज्ञानी में क्या फर्क है? मूर्ख क्या करता है? बकबक करता है मूर्ख। हाँ 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 हाँ, कुछ सोचता नहीं है आगे पीछे क्या होगा, बस करे फैले दीजिए, बस जो करना है कर लेते हैं, कुछ भी जो होगा देखा जाएगा, कोनो आगे पीछे कुछ सोच नहीं। अगर देखो एक नियम है, बाईपास रोड में आपको हमेशा लेफ्ट साइड जाना है। जब भी आप रोड में जाते हो लेफ्ट साइड में जाना है। किसने आपको बता दिया, आप उस बात को मान रहे हो, आप आराम से जा रहे हो। रोड में मैं कई सारे ऐसे मूर्खों को देखा हूं जो यूं चलाते हैं गाड़ी। अब देखो, जब आप सीधे जा रहे हो, आपने तो अपना ज्ञान इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपना बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ मेरे लिए ये भलाई है, दूसरों के लिए भी यही भलाई है, मैं अपने मार्ग पर चलूं, अपने रास्ते पर चलो, अपने साइड पे चलो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसी गाड़ी चलाते हैं यूं यूं यूं, उनको वो अच्छा लगता है। अब उनको देख के लगता है ये पक्का कोई मूर्ख होगा। क्या होगा? क्या नो? अरे बाबा तू तो इसे कर रहा है, तू तो गिरेगा, बेचारा पीछे आने वाला वो भी तुम्हारे वजह से वो भी गिरेगा।
तू तो तेरा पैर तोड़ेगा और पीछे वाला वो भी शायद परिवार के साथ आता होगा, बच्चों के साथ आता होगा, वो भी तुम्हारे वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। आगे पीछे कुछ सोचते नहीं है। और ज्ञानी हर चीजों को सोचता है, समझता है। अगर मैं ये चीज करूं तो क्या होगा, उसका नतीजा क्या है, मैं सावधानी से उसको करूंगा, मैं सावधानी से उसको करूं। और सालोमोन क्या कौन था? ज्ञानी। किसने उसको ज्ञान दिया? परमेश्वर ने। बहुत ज्यादा ज्ञान, उसके बराबर कोई नहीं था इस धरती पर। अब वो व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी, कोई गलती कर सकता है? पर बाइबल में लिखा है उसके बराबर कोई नहीं है। बहुत ज्ञान है उसके पास, बहुत ज्ञान है, और वो कोई गलती कर सकता है? संभावना नहीं है, संभावना नहीं। जिसको परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया, और उसका क्या हाल हुआ, हम लोग वही पढ़े थे 11 में। क्या हाल हुआ? सुलेमान, पहले वचन में, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोवाबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। क्या करने लगा? बहुत सारे जो जाति और उनमें जो जो स्त्रियां हैं, उनसे ये क्या करने लगा? प्रेम करने लगा, भालोबाशा। किससे? उन जातियों से, बहुत सारे जाति। अब इसके बारे में, इसके बाद वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके माध्यम में ना जाना और वे तुम्हारे माध्यम में ना आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। किससे वो प्यार करने लगा? कार्य साथे वो प्रेम करे भालोबाशा। अनेक स्त्री अलग अलग समाज के हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने कहा, ना तो तुम उनके माध्यम में ना जाना और ना वे तुम्हारे बीच में आए। एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने गैप दे रखा था, ना तो तू उधर जाना, ना तो वो इधर आए। बाइबल में शुरुआत में अगर हम देखें, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, ये सब तुम खा सकता है, लेकिन बीच में जो पेड़ है ना, वो जो ज्ञान और बुद्धि देने वाली, उसमें जो फल है उसको ना खाना। जीवन देने वाला, जीवन देने वाला, ज्ञान बुद्धि देने वाले को नहीं कहा, जीवन देने वाले, जो जिसको खाकर तुम्हें जीवन मिलेगा, उस जो फल है उसको तुम तोड़कर ना खाना। और इसने क्या किया? वही तोड़कर खाया। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा, वो उसके बीच में तू ना जाना, वो भी तुम्हारे बीच में ना आए, तुम्हें सावधान रहना है। और यहां पर लिखा है सुलेमान तो उनके साथ लिप्त हो गया। लिप्त का मतलब समझ रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। किसको? जिसको परमेश्वर ने मना किया था, उनके साथ प्रेमी कथा बोलने में, उनके साथ रिश्ते रखने में सुलेमान को बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, सुलेमान की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसमें उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें एकदम जैसे कि ना तैरने लगा वो उनके प्रेम में, उनके प्रेम में एकदम मस्त मगन लग रहा है उसको। परमेश्वर ने उसको मना किया था। अब देखो, एक ज्ञानी, परमेश्वर ने उसको इतना समझ दे रखा था, इतना ज्ञान दे रखा था, और वो व्यक्ति कहां फंसने लगा? स्त्रियों में, जिनको परमेश्वर ने मना किया था। जो रिश्ता, जिसके साथ तुम्हें संबंध नहीं रखना है, वो परमेश्वर ने मना किया था उन्हीं जातियों के साथ। और उसका कारण भी परमेश्वर ने बताया, अगर तुम वैसे करोगे, वो लोग क्या करेंगे पता है? तुम्हें अपने देवताओं की, अपने तरफ वो तुम्हें खींचेंगे, मेरे से दूर ले जाएंगे। मेरी प्रशंसा करने में, मेरी बात मानने में, मुझे आराधना करने से तुम्हें दूर ले जाएंगे। इसलिए तू उससे सावधान रहना। लेकिन उसका ज्ञान सब खत्म हो गया, वो सावधान नहीं रहा। काफी बार हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ घटना होते हैं, जो चीज हमें परमेश्वर की ओर से दूर ले जाना चाहता है।
परमेश्वर की सम्मुख से, उसकी वचनों से, उसके चरणों से, उसकी बात मानने से हमें दूर ले जाना चाहेगा। हम उसकी बात मानने में हमें दूर रखेगा। एक कल मैंने वो घटना बताया था। एक बच्चा था जिसने अपने पापा से पूछा, पापा मैं उधर जाके खेलूंगा, उधर जाके खेलूंगा। पापा ने बताया हाँ ठीक है आप जाओ खेलो, लेकिन इतना याद रखना बीच बीच में मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाऊंगा, हे शाम हे शाम, तुम्हें मुझे उत्तर देना पड़ेगा। बीच बीच में मैं तुम्हारे नाम लेकर बुलाऊंगा, तुम्हें मुझे उत्तर देना है। अब बृष्टि आप खड़े हो जाओ। अब बृष्टि खेल रही है, ठीक है, मैं उसको क्या बुला रहा हूं बृष्टि, और वो बोल रही है हाँ हैं दादा हैं। क्या बोलेगी वो, अम्मा के अंकल, हाँ हैं ठीक है, हैं अंकल अम्मी अच्छी। और कुछ देरों के बाद मैं बुला रहा हूं बृष्टि, और बोल रहे हैं अंकल अम्मी एक नहीं अच्छी। तुम्हें मुझे उत्तर देना पड़ेगा, मेरी आवाज तुम्हें सुनना है, वहां तक आप जाओ। जब तुम खेलते 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 ज्यादा दूर अगर चले जाओगे, तुम्हें सोचना है अगर 5-10 मिनट के बाद मैं बृष्टि बृष्टि बुला रहा हूं, तुम्हें कोई आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारा नाम लेकर कोई तुम्हें बुला नहीं रहा है, तुम्हारे पापा की आवाज नहीं सुन रही हो, इतना समझ लेना तुम काफी दूर चले गए, काफी दूर। तो तुम्हें क्या करना है, वहां दूरी से और नजदीक आना है। बृष्टि दूर हो जाओ। हाँ, अब बृष्टि दूर होने लगी, खेल रही है, खेल रही है, मैं बीच बीच में बुला रहा हूं बृष्टि बृष्टि, लेकिन आवाज ना तो मैं सुन पा रहा हूं ना तो वो सुन पा रही है। मैं तो आवाज दे रहा हूं बृष्टि बृष्टि, लेकिन वो सुन नहीं पा रही। क्यों, जो बाउंड्री था उससे वो दूर चली गई। अब उसको वो समझना है मैं खतरे की जगह पर आ चुका हूं, मेरे पापा की आवाज मैं नहीं सुन रहा हूं, तो मुझे और भी नजदीक आना चाहिए। तो उस पापा ने कहा तुम्हें इतने ही दूर में रहना है जब तक तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो, बैठ जाओ। अब सालोमोन को भी वही है, सालोमोन को परमेश्वर ने कहा था ये आज्ञा है, तुम्हें वहां नहीं जाना, अगर तुम जाओगे मेरी आवाज वो तुम्हें सुनने नहीं देंगे, तुम्हें मेरे से दूर ले जाएंगे, तुम्हें मेरी बात नहीं सुनने देंगे, तुम्हें मेरी आराधना नहीं करने देंगे, तुम्हें सावधान रहना है। पर लेकिन वो खेलते खेलते उनके प्रेम में मस्त मगन हुआ। बाद में क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे, तीसरा वचन से हम पढ़े, तीसरा वचन, हाँ हाँ पढ़िए। हाँ, ये कम थोड़ी है। अब देखो कई सारे लोग देखते हैं ये कोई अच्छा व्यक्ति थोड़ी है, 1700 स्त्री और 300 साइड में, हद से ज्यादा उसकी हर मनमानी उसने पूरी की है। अब कई लोग कहेंगे ये पवित्र बाइबल थोड़ी है, ऐसे कोई राजा थोड़ी रहता है, ये सब ऐसे फालतू फालतू चीज है। मैं शुरुआत में कहा था अगर सालोमोन ने अपने बारे में लिखा होता ये वाला चीजें वो छुपा देता। सालोमोन क्या करता, हट मैं इसको नहीं बताऊंगा, लोग अगर मेरे बारे में पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, 1000 पत्नियां, हट लोग मेरे बारे में बुराई कहेंगे, तो इसलिए मैं इस चीज को छुपा दूंगा करके वो छुपा देता। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने उसकी गलतियों को भी सबके सामने रखा, जो उसने गलतियां की और उससे हमें सीखना भी है। जो उसने अच्छा किया उससे भी हमें सीखना है, जो उसने गलती की उससे भी हमें सीखना है। और अब देखो मैं सोच रहा था परमेश्वर ने उसको जो ज्ञान दिया उसको वो कहां इस्तेमाल कर रहा है, वो स्त्रियों के सामने, उनके साथ रहने में, उनके प्रेम में। और जब वो बूढ़ा होगा उसका मन, उन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अब समय का इंतजार कर रहे हैं, समय का इंतजार, ठीक समय पर वो सारे मिलकर इसको बहका दे रहे हैं। बहकाना समझते हैं, आपको बहका गया कभी, हाँ बहका गया, काफी सारे लोग कहते ना
आप देखो, इसमें 5,000 आप लगाओ, आपको 2 साल में 25,000 मिलेगा। काफी सारे लोग, बहुत दिन पहले बहुत बार ऐसे हुआ है, 5,000 लगाओ, 2 साल में 25,000 पाओ, डबल हो जाएगा। कहां से डबल होगा? सब इकट्ठा करता है, फरार हो जाता है। बहकाना। आपको कुछ चीजों को बताते हैं, आपको कुछ चीजों को वो समझाते हैं, ऐसे करो तुम्हें ये मिलेगा, ऐसे करो हो जाएगा। फिर उसके बाद सब लेकर, काफी सारे लोग, काफी सारे गवाही हमने सुना है, काफी बार हमारे गांव में हो चुका है। बहकाना। और ये स्त्रियां सालमोन को बहका रहे हैं। बहकाने का मतलब, तुम्हें कुछ अच्छे बात बोलकर, ये होगा, तुम्हारी भलाई होगा, अच्छा होगा, ठीक होगा, लेकिन उसमें खुद की भलाई वो ढूंढते हैं। अब सुलेमान जब बूढ़ा होने लगा, ये सब मिलकर उसको बहका रहे हैं, परमेश्वर से दूर ले जाने की, उसकी वचनों से दूर ले जाने की, परमेश्वर जिस काम के लिए उसको बनाया उससे दूर ले जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और सुलेमान जब बूढ़ा हो गया, उसके हाथ पैर में कोई ताकत नहीं, धीरे 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 उनकी बातों में वो आने लगा। क्या करने लगा? सबसे बड़ी गलती, पुराने नियम में अगर कोई चीजों को देखेंगे, सबसे बड़ी गलती अगर किसको माना जाता है पता है? सबसे बड़ी गलती जानते हैं? बाइबल के हिसाब से परमेश्वर को छोड़कर दूसरे चीजों को आराधना करना, पुराने नियम में। अब परमेश्वर को आप छोड़ोगे, पिता परमेश्वर को बात करके दूसरे चीजों की आप उपासना करोगे, उसके जैसा गलती कुछ नहीं है, उसके जैसा। और परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए यीशु मसीह को भी मार दिया गया। यीशु मसीह को मारे थे ना, क्या बोल के मारे थे? ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, ये हो ही नहीं सकता, मार दो इसको। क्योंकि वो इसी बात को मानते, यहोवा परमेश्वर है, हम उसी को मानेंगे, हम उसी को मानेंगे। और वो वाला गलती ये कर रहा है। क्या करने लगा? तब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराई देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। और क्या करने लगा? सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तरोत नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो सुलेमान वो काम करने लगा जिसको परमेश्वर ने पहले से बोल रखा था, अगर तू उन जातियों से उन जातियों के बीच में तुम जाओगे, उन लोगों से तुम प्रेम करोगे, तुम्हारा यही हाल होगा, तुम्हें मेरे से दूर ले जाएंगे, मेरे बातों से, मेरे वचनों से, मेरे प्रार्थना से, जो तुम मुझ पर निर्भर करते हो उससे, वो तुम्हें दूर ले जाएंगे। सालोमोन को इतना ज्ञान परमेश्वर ने दिया, वो ज्ञान व्यर्थ में चला गया। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैंने सोचा इतना बड़ा ज्ञानी लास्ट में क्या बन गया? मूर्ख बन गया, है ना? कभी बोलते हैं ना, जीरो से हीरो बन जाना। जो कुछ नहीं था लेकिन बन गया यार बहुत बड़ा हीरो, इसके पास कुछ नहीं था, बहुत बड़ा हीरो बन गया। बहुत गरीब लड़का है, बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गया, लेकिन कुछ लोग हीरो से जीरो बन जाए। अरे यार ये तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आज देखो क्या होने लगा। सुलेमान का वो परिस्थिति, लोग उसकी बातों को सुनने के लिए दूर दूर से आए थे, और आज वही व्यक्ति किसी और की बात सुनकर परमेश्वर से दूर जा रहा है। हमारे जीवन में जो भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जो भी ऐसी घटनाएं आती हैं, आपको लगता है ये मेरे परमेश्वर की जो मेरे विश्वास है, उस विश्वास से मुझे दूर ले जा सकता है, उस विश्वास को ये तोड़ सकता है, आप सावधान हो जाओ, आप सतर्क हो जाओ। एक पिछले दिनों में मैंने एक ये सुना था कि एक जो बेटी थी और वो परमेश्वर की बहुत विश्वास करती थी। परमेश्वर ने उसका जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म किया,
लेकिन ऐसा एक मोड़ आया जहां पर उसको किसी और की बात मानना पड़ा और दूसरे देवताओं की वो पूजा करने लगी। परमेश्वर ने उसके जीवन में जो चमत्कार कार्य किया है, परमेश्वर ने उसके जीवन में जो प्रेम किया है, उसको एक जीवन दान दिया है। अब वो बहुत विश्वास करने लगी है। बहुत अच्छा लग रहा था, हाँ हाँ मेरा प्रभु है। लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी और की बात मानकर, उनकी बातों से आकर सेम सुलेमान ने जो काम किया, वो उस चीजों की उपासना करने लगी। आपको कोई भी चीज परमेश्वर से दूर ना ले जाने पाए। कोई भी चीज परमेश्वर की प्रेम से, उसके प्रेम से आपको दूर ना ले जा सकें। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपें। खुदा, हमारे जीवन में चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हमारा कैरेक्टर हो, हमारा व्यवहार हो, वो कभी हमें आपसे दूर ना ले जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। सब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। आइए हम सब घुटने टेकें, आइए हम सब घुटने में आए, प्रार्थना करें। इस वक्त परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, अपने आप को जांचेंगे। खुदा, मेरे जीवन में ऐसे सुलेमान के जीवन में वो स्त्रियां थी जिन्होंने उसको परमेश्वर के दूर से, परमेश्वर की प्रेम से दूर ले गए, परमेश्वर की बातों से। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको, जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से, उसकी बातों से, उसकी वचनों से, उसकी संगति से, उसकी भवन से, उसकी प्रेम से दूर ले जाने की कोशिश करता है? परमेश्वर के हाथों में दें। खुदा, हमें उन चीजों से सावधान रहने की क्षमता दे। हमें सावधान रख, ताकि प्रभु हम आपसे, आपके प्रेम से दूर ना जाएं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। आज हम प्रभु भोज की विधि में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना आप सुने। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। हालेलुया। प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। हम प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर। प्रभु आपने जो हमें सिखाए, उस पवित्र भोज में भाग लेने के लिए प्रभु हम तैयार हैं। खुदा, आपने हमारे लिए बलिदान अपने आप को किए हैं। आपने हमारे लिए रक्त बहाए, लहू बहाए। हमें जो तो प्रायश्चित करना था वो प्रभु हमारे लिए आपने किया है। उसको याद करते हुए एक चिन्ह के रूप से हम आज प्रभु आपकी भोज में शामिल हो रहे हैं। प्रार्थना करते हैं खुदा, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर। प्रार्थना में रहें, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देग है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। इस रीति से उसने प्यार के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीओ तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो।
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। खुदावन तेरे चरण में आते हैं, जितने प्रभु आपकी बोझ के लिए तैयार है इन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। खुदा तेरे सामर्थ्य से हमें तो भर दे, तेरी शक्ति से हमें तो भर दे, एक नई सामर्थ, एक नई ताकत, नई कृपा प्रभु हमारे जीवन में आप दें। इन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी सोच विचार, हमारी बातचीत, हमारी नजरिया, हमारे हर प्रभु हृदय की हर एक प्रभु तमन्ना, हर कुछ प्रभु सब कुछ आप पवित्र कर दें, हमें आपकी सामर्थ्य से भर दें। तेरे धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। जितने प्रभु की भोज के लिए तैयार है आप अपने जगह पर घुटने में रहें। आइए हम प्रार्थना करके इस रोटी को हम खाएं और धन्यवाद करके ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे शरण में आते हैं। पिता प्रभु, आज जो आपकी भोज में हम शामिल हुए, ये आपकी कृपा और अनुग्रह है खुदाबन। हम आपके दूसरे आगमन की इंतजार कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं खुदा, आप आने तक हम आपके सुसमाचार को, आपके इस प्रभु पवित्र वचन को इस पृथ्वी के कोने कोने तक आपके प्रेम को हम बांटते रहेंगे। उसके लिए हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, नए बल दे। हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरी सामर्थ्य से भरने के लिए तेरे धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं।
परमेश्वर की महिमा के लिए दान दें। ठीक, कोई गाना दान के समय में आप गा सकते हैं। The mic irrigation ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ irrigation. ಏನಕ್ಕೆ offering ಇಡ್ತಂದ್ರೆ. হালেলুয়া। তুমি 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 আদি, তুমি অন্তর, আছো যুগ যুগান্তর। তুমি আদি, তুমি অন্তর, তুমি আছো যুগ যুগান্তর। সৃষ্টির প্রথমে তুমি যে ছিলে, প্রভু অন্তে থাকবে জানি। সৃষ্টির প্রথমে তুমি যে ছিলে, প্রভু অন্তে থাকবে জানি। তোমারই চরণ তল অন্তে পেতে, তোমারই চরণ তলে অন্তে পেতে, মোতায় আজ পুনান জানাই। তুমি আদি, তুমি অন্তর, তুমি আছো যুগান্তর। তুমি আদি, তুমি অন্তর, তুমি আছো যুগান্তর। তুমি আব্রাহাম এর ঈশ্বর, তুমি ইসাকের ঈশ্বর, রাজা দাউদের ঈশ্বর। তুমি সলোমনের ঈশ্বর, সকলের ঈশ্বর। তুমি যে ছিলে সকলের ঈশ্বর, তুমি যে ছিলে প্রভু, তাই আজও আছো জানি। তুমি আদি, তুমি অন্তর, তুমি আছো যুগান্তর। আব্রাহামে আদিতে আকাশ মণ্ডল, পৃথিবী সৃষ্টি করেছো। নিঃশ্বাস দান তুমি মানুষকে দিয়েছো। আদিতে আকাশ মণ্ডল, পৃথিবী সৃষ্টি করেছো। নিঃশ্বাস দান তুমি মানুষ প্রাণ দিয়েছো। পৃথিবীর অন্তে দ্বিতীয় আগমন, পৃথিবীর অন্তে দ্বিতীয় আগমন। তুমি আসবে জানি। তুমি আদি, তুমি অন্তর, তুমি আছো যুগান্তর। হালেলুয়া।
आइए हम प्रार्थना करें, दान को परमेश्वर के हाथों में दें। खुदावन तेरे चरण में आते हैं पिता, इस दान के हर एक रुपया तेरे सेवकाई में इस्तेमाल करने दे। जिन्होंने प्रभु अपने हाथ बढ़ाए उन्हें तो आशीष कर। खुदावन हर एक काम में, हर एक मेहनत में प्रभु तेरा साथ हो। हम जो भी करते हैं खुदावन उसमें तेरा आशीष हो। इस दान को तेरे हाथ में फिर एक बार समर्पित करते हैं। खुदावन इसको आप आशीष करें, तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने दें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। कारण कोनो प्रार्थना विनती और उसके लिए हम प्रार्थना ठीक। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। कौन? सत्यम, हाँ हाँ, सत्यम को प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे चरण में आते हैं पिता। प्रभु इस प्रार्थना की आखिरी वक्त पर प्रभु हम तेरे चरण में आते हैं। हमारे हर एक विनतियों को तेरे साथ में प्रभु तेरे सामने हम रखते हैं खुदावन। हम इस बात पर विश्वास करते हैं खुदा, हम जब प्रभु एक मन होकर प्रार्थना करते हैं खुदावन, वो आपके नाम की महिमा के लिए उसको अब होने देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन, हमारी प्रार्थना विनती सुनने वाला, उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। विशेष करके बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दिशा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उसके प्रभु शरीर में जो भी इन्फेक्शन हो, जिसके चलते प्रभु फुंसी टाइप में हो रहे हैं खुदावन, तेरे हाथों में उसको समर्पित करते हैं। हर एक प्रभु इन्फेक्शन, हर एक प्रभु दिक्कतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। आप उसको चंगा करें। शरीर को प्रभु आप छू लें प्रभु। शरीर में प्रभु हर एक अशुद्धता को आप दूर कर दें, शुद्ध करें खुदावन। उसको चंगा करें, हर एक कमजोरी को आप दूर करें। वृष्टि के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस बेटी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उसके हर एक दुर्बलता को आप दूर करें खुदावन। उसके शरीर में आप ताकत दें, सामर्थ्य दें प्रभु। इस छोटे उम्र में ये बच्चे प्रभु तेरी मार्गों में आगे जाने के लिए आप इन्हें तो प्रभु सहायता करें। तेरी बातों को सीखने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए आप उन्हें प्रभु अनुग्रह करें। आज्ञा मानने वाले बेटी बनकर वो रहें, आपकी बातों को मानने वाली बेटी बनकर रहें, और कई सारे बच्चों के लिए नमूना के जीवन में जिएं खुदावन। हालेलुया। उसको आप आशीष कर। प्रार्थना करते हैं खुदा सत्यम के लिए। उसकी जो भी प्रभु शरीर में दिक्कतें हैं, सांस लेने में तकलीफ है, बार बार प्रभु बीमारी पड़ने में, उसके हर एक प्रभु कमजोरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए खुदावन। आप इस वक्त उसको तो छू लें खुदा, स्पर्श करें तेरे हाथों से। यहोवा रफा तेरा नाम है, चंगाई देने वाले परमेश्वर। उसके जीवन में प्रभु आप चंगाई करें। प्रार्थना करते हैं खुदा, कल की जो प्रोग्राम है बबलू भैया की रिश्तेदार और सोनी की जो एंगेजमेंट है, उसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। हर एक जरूरतों को आप जानते हैं। हर एक प्रोग्राम प्रभु ठीक समय में पर हो, कोई प्रभु वहाँ पर गलत काम ना हो, और खुदावन हर एक चीज़ प्रभु आपके इच्छा के अनुसार हो, और वे भी प्रभु आपके बारे में जानने पाएं। हाँ, हकीकत में मार्ग और सत्य प्रभु यीशु मसीह, इस बात को वे भी जानने पाएं खुदावन। उनके जीवन में प्रभु सगे से लेकर और बेह तक तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा उनके साथ रहें। हर एक जरूरत को पूरा करें। उसकी जिम्मेदारी लेकर जो काम कर रहे हैं बबलू भैया, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। तेरे ज्ञान, तेरी बुद्धि दे, आप अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तेरे चरणों में हम आते हैं। हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस कलिसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। पारसुंडी और बुगड़ा, इस दोनों कलिसिया में प्रभु तेरा सामर्थ हमेशा हो। तेरे प्रभु सामर्थ को, तुझको प्रभु लोग देखने पाए, नए नए लोग प्रभु तेरे चरणों में आए, और इस कलिसिया को प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा करें खुदावन। इस कलिसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं खुदा। प्रभु इनको आप सबको आप इस्तेमाल कर, तेरी सामर्थ से भर दे। तेरे प्रभु सेवकाई में आप उन्हें तो इस्तेमाल करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमें अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। इस आराधना में शुरू से अभी तक हमें प्रभु आपने अगुवाई किया, तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावन। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन
ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे की पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। सबको जय यीशु। परमेश्वर आपको आशीष करे।